Yes, my dear students, myself Nisrullah, your teacher. As you all know that कि हम एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम यूसेट, हेट और गेट की कंप्लीट मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में हम आपकी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं जो एचएससी कंडक्ट कर रहे हैं, विच में भी यूसेट, विच में भी गेट, हेट, लेट, इन सब की मैथ पोर्शन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट हमारे पास एक सीरीज है। इस सीरीज में आपको जितने भी हमारे पास आपके टॉपिक होंगे, आपकी यूसेट, हेट और गेट के और लेट के हमारे पास सिलेबस में जो एचएससी हमारे पास एचएससी में जो सिलेबस दिया है उसकी कंप्लीट मैथ मौजूद होगी। सो उस सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं आपको दो चीजें बता इस लेक्चर में, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट इक्वेशन जो था ना, दिस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी आपके साथ एक एब्सोल्यूट वैल्यू है और एक एब्सोल्यूट इक्वेशन है, दिस बोथ आर टू डिफरेंट टॉपिक। तो इस वजह से हम इन दो टॉपिक को हम दो वीडियो में डिवाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डिनोटेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर डिटर्मिनेशन, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स हमारे लिए एक एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम इस तरह यहां पर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि आपकी एनर्जी कहां पे वेस्ट हो रही है। दूसरी बात यह है, जितने भी टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जितने भी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इससे और बढ़कर मैंने नोट्स बनाए जो कि इनकी एकेडमी के नाम से जाना जाता है। वो नोट्स, उस नोट की खासियत यह है कि आप मैं जितने भी टॉपिक्स करा रहा हूं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं, वो उस बुक में मौजूद है। ये तो मैं आपको हर टाइप की क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं, लेकिन वहां पर मैंने हर टाइप के तकरीबन 10-10 क्वेश्चन सोल्व की है, सेम टू सेम इसी मेथड से। दूसरी बात यह है कि इनके एकेडमी की तरफ से आपको प्रैक्टिस बुक मिलेगा और उस प्रैक्टिस बुक का हमारे पास मकसद क्या है? उस प्रैक्टिस बुक का मकसद यह है कि आपके साथ हर टॉपिक के तकरीबन 15 से लेकर 20 और ज्योमेट्री। मैं आपको चीज बता दूं, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना आपके टॉपिक में, आपकी ज्योमेट्री है। और उस ज्योमेट्री को ना हर टॉपिक के लेट कर दो, हमारे पास एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री एंगल, आपके जितने भी एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल है, हर टाइप की तकरीबन मैंने 30 एमसीक्यू शेयर किया, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ शेयर किया और उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इस तरह नहीं कि मैंने आपके साथ जो प्रैक्टिस बुक बनाया है वहां से एक्स्ट्रा एमसीक्यूज दिए, नहीं, आपके रिक्वायरमेंट को देखते हुए मैंने वो नोट्स बनाए। इसी तरह आपके पास ज्योमेट्री के जितने भी पोर्शन है, आपके पास अलजेब्रा के जितने भी पोर्शन है, उसकी हमारे पास नोट्स भी मौजूद है, उसकी प्रैक्टिस बुक भी मौजूद है। आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। सो उसका फायदा यही होगा। अगर आप अपनी मैथ पे अच्छी ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं उसकी कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो कि हमारे पास पहला वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। सो आज हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देखिए, कहता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। यानी आपको एक नंबर लाइन दिया गया है, एक नंबर लाइन दिया गया है और उस नंबर लाइन पे हमारे पास क्या एक नंबर मौजूद है, विच में भी पॉजिटिव नंबर, विच में भी नेगेटिव नंबर। सो ये जो हमारे पास जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास नंबर है, ये शो कर रहा है कि आपकी जो नंबर है वो कितने डिस्टेंस पे है, किससे, जीरो से। लेट करो, मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ये मेरे पास क्या है, एक नंबर लाइन है। क्या रहा है, मैं लेट कर दूं, यहां पर 3 है, मैंने यहां पर 3 लिखा है, ये मेरे पास क्या है, नंबर 3 है और यहां पर -3 है। अब देखो ये 3, अब ये 3 देखो, ये 3, अब ये 3 जो है ना, ये 0 है, ये क्या है, 0 है, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। अब देखो इस 0 से लेकर +3 जो है ना, कितना दूर है, 3 एक नंबर है। कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, ये एक नंबर है, इज इट्स डिस्टेंस, फासिला है, फ्रॉम जीरो से ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन पे। दूसरी बात, अब देखो यहां पर ये -3 है, अब -3 0 से कितना दूर है, जितना फासिला है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। एक और बात याद रखिए जिनमें, ये तो मैंने एक डिफिनेशन लिखा, एक और डिफिनेशन दी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर वो वैल्यू है कि हमारे पास 0 से कोई भी नंबर कितनी यूनिट दूर है, कितना यूनिट दूर है, उसको हम भी एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अगर आपके पास ये दो तरह की डिफिनेशन, एक तो मैंने द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो टू द नंबर लाइन। दूसरी डिफिनेशन ये है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस, या how much far the number from zero, या कितनी यूनिट जो है एक नंबर 0 से दूर है। ये भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है।
अब हम ये तो आपको समझ आना चाहिए डिफिनेशन डिनोटेशन क्या है, यानी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को किसी से डिनोट करते हैं कहता है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इज डिनोटेड बाय वर्टिकल बार्स, दो वर्टिकल बार से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं किस तरह, ये आपके साथ ना ये दो बार है, एक बार ये है एक बार ये है, इसके अंदर नंबर हो सकता है, नंबर में भी मैं बता दूं, मैं आपकी कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, ये जो नंबर है इन दो बार ब्रैकेट के दरमियान ये इसको क्या कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, यानी दो बार दो वर्टिकल बार के दरमियान हमारे पास जो नंबर है दिया गया है वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है फॉर्मूला है ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब इसके अंदर ये दो बार के अंदर जो वैल्यू है मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लेकिन याद रखिए एक बात याद रखिए, इसका जो आंसर आप निकालोगे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव नंबर था तब भी पॉजिटिव होगा इसका आंसर, और अगर नेगेटिव नंबर था तब भी हमारे पास नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। सॉरी मतलब क्या है, यानी इस वर्टिकल बार के अंदर, इस वर्टिकल बार के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इस चीज में आपको क्लियर करना चाहता था, जो क्लियर होना चाहिए आपको, यानी द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या नोट लिखो, द वैल्यू ऑफ any number the absolute value of any number is always positive, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमारे पास डिनोटेशन था। अब प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं किस तरह प्रेजेंट करते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो ऑन द नंबर लाइन, ये हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है। दूसरी प्रेजेंटेशन ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको हम तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह, एक तो हमारे पास डिस्टेंस होती है फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन, दूसरी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तीसरी बात है नॉन नेगेटिव वैल्यू, मैंने कहा था नॉन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं ये पॉजिटिव है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं डिनोट प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको ना एक एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि आपको डिफिनेशन से भी पूछा जा सकता है, आपको रिप्रेजेंटेशन डिनोटेशन से भी पूछा जा सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन भी पूछा जा सकता है, ये आपको आना चाहिए। अब हम डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। अब तीन बातें आपने इस डिटर्मिनेशन में याद रखना है कि इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, यानी अगर किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, अगर किसी दो बार के अंदर पॉजिटिव नंबर दिया था तब उसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको कहा था कि द वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपने याद रखना है। इफ अ नंबर इज पॉजिटिव देन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द सेम नंबर। देखो मेरा मकसद क्या है, ये कह रहा है कि आपके साथ क्या है, एक नंबर है, ये आपके साथ क्या एब्सोल्यूट वैल्यू है, इस दो बार के अंदर 2 दिया गया, ये +2 है। देखो इफ अ नंबर इज पॉजिटिव देन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द सेम नंबर, वही सेम नंबर होगा, सेम नंबर का मतलब क्या है, वही 2 इसका आंसर होगा, वही पॉजिटिव होगा। यानी इफ अ नंबर इज पॉजिटिव देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज आल्सो पॉजिटिव होगा, इज द सेम नंबर का मतलब ये है कि 2 है लेकिन इसके साथ पॉजिटिव है, या फिर भी पॉजिटिव या फिर भी पॉजिटिव है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू हमारे पास वही 4 होगा, ये इसका आंसर है, ये आपको आना चाहिए। देखो अब पॉइंट 2 को देखो, पॉइंट 2 ये कह रहा है कि इफ अ नंबर इज नेगेटिव, अगर किसी भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर दो बार के अंदर नेगेटिव नंबर दिया गया था तब क्या होगा, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। याद रखिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट, अगर आपने इस पॉइंट को ना टैकल कर लिया ना, समझ लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका ये कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि द इफ अ नंबर इज नेगेटिव देन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, इज द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। देखो एक हमारे पास क्या है, ये -3 है, ये -3 है, दो बार के अंदर मौजूद है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू, कौन सा एब्सोल्यूट वैल्यू, नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू है। कहता है ये जो इसका जो आंसर है, जिसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा, कहता है कि इज द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, इसका नेगेटिव होगा, उल्टा होगा। क्या मतलब ये है कि जो -3 है इसका जो आंसर होगा वो +3 होगा, ये इसका आंसर है। ये नहीं समझना है, इस पॉइंट को ये नहीं समझना है कि अगर किसी भी बार ब्रैकेट के अंदर, अगर किसी बार ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन दिया था तो इसका आंसर नेगेटिव नहीं होगा। इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है, इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आप अगर किसी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास माइनस में था तो आपने माइनस में लेना है, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको आना चाहिए। अब यहां पर -3 है, -4 है, तो इसका आंसर होगा क्या, +4 होगा। देखो मैंने आपको नोट लिखाया था, मैंने कहा था कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मकसद क्या, मैंने कहा था ये मेरे पास एक ब्रैकेट है, सॉरी दो बार है, बार के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू है तब भी इसका आंसर पॉजिटिव है, और यहां पर माइनस है तब भी इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव है। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको आना चाहिए। तीसरी पॉइंट ये है कि इफ द नंबर इज 0, इफ द नंबर जो हमारे पास नंबर 0 था तब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। कहता है कि इफ द नंबर इज 0 देन एब्सोल्यूट इज 0, देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0। अब देखो
यहाँ पर नंबर इज पॉजिटिव देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज सेम नंबर, इफ नंबर इज नेगेटिव देन द एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। अब इफ नंबर इज जीरो देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज आल्सो जीरो। देखो मैं यानी अगर दो बार ब्रैकेट के अंदर जीरो दिया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था या इस तरह की स्टेटमेंट पूछा गया था, तो आप क्या जवाब दोगे? आपका जवाब ये होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है? जीरो है। इसका आंसर क्या है? जीरो है, जीरो है। अब देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात आपको क्या आना चाहिए कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी दो बार ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव दिया था तब भी आपका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर किसी दो बार ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर था तब भी आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम इस पूरे डिस्कशन जो मैंने बात की, नोट लिखा है ना, इसके हमारे पास इर्द गिर्द हमारे पास एग्जांपल घूमेगा, आपके आंसर देना होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। आपने एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह डिनोट करना है? ये दो बार ब्रैकेट, एक बार ये है एक बार ये, इस दो बार ब्रैकेट के अंदर नंबर दिए गए, सही है। अब इसको अपने करके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर दो। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 + 2, -3 + 2 ये बार नहीं दिया गया होगा, बार नहीं दिया गया होगा, तब भी आपने उसी तरह बार लगाने हैं, सॉल्व करने हैं। अब यहां पर मैंने बार दिया है तो इस वजह से यहां पर -3 + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए? अब देखो अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल हम सोल्व करेंगे। यहां पर बोडमास रूल चलता रहेगा। अब देखो यहां पर ये क्या है? -3 है, यहां पर +2 है। बताओ माइनस माइनस क्या होता है? माइनस 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 होता है, यानी हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अब माइनस करेंगे लेकिन जो नंबर -3 से +2 निकाल दो, कितना बचता है? -1 बचता है, -1 बचता है। क्यों? क्योंकि हम मैथ में रूल होता है। अब देखो ये माइनस जो है ना, ये माइनस, ये 2 बड़ा है, ये 2 छोटा है, तो जो छोटा होगा ना, ये जो छोटे के साथ क्या है? पॉजिटिव साइन, ये बड़े के साथ क्या है? नेगेटिव साइन है, तो बड़े का साइन लगेगा, बड़े का साइन लगेगा, इस वजह से ये नेगेटिव आया। अब देखो मैंने कहा था कि अगर किसी भी दो बार ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन दिया था, नेगेटिव नंबर था, तब भी आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर, ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। यहां पर मैं फाइंड करता हूं 4 - 2, यहां पर देखो 4 - 2 निकाल दो, कितना बचता है? 4 से 2 निकाल दो, 2 बचता है ना, तो आपका आंसर क्या होना है? पॉजिटिव 2 आना चाहिए। अब देखो यहां पर इस दो बार ब्रैकेट के अंदर क्या है? नेगेटिव नंबर है, लेकिन आपका आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर, सॉरी दो बार के अंदर हमारे पास आंसर क्या है? 2 है, लेकिन आपका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये आपके इसके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर देखो 10 / 2 - 3 ब्रैकेट ये बार है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल हमें क्या सोल्व करना है? डिवीजन सोल्व करना है। तो आप देखो 10 जो 2 पे डिवाइड कर दो तो कितना बनता है? 2 5 10, तो हमारे पास 5 - 3, 5 - 3। अब देखो यहां पर बार, यहां पर 5 - 3 5 से 3 निकाल के कितना बचता है? 2 बचता है। तो हमारे पास, मेरे पास जो आंसर है वो क्या है? 2 है। मेरा मकसद, मेरे कहने के मकसद क्या है? मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे, जो लास्ट में नंबर बचता है दो बार के अंदर, अगर वो नेगेटिव था तब भी आपको आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर दो बार ब्रैकेट के अंदर आपका आंसर पॉजिटिव था तब भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि आप मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ इस नंबर की। ये दो बार है, दो बार ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू दी गई। अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना है। यहां पर 2 × -3 + 7। अब मुझे इसको फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या? मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। अब देखो 2 को जिस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या, यहाँ पर -6 आ जाएगा और यहाँ पर +7 आ जाएगा। अब देखो फिर वही बात है कि आपके जो साइन है ना, वो आपके लार्ज नंबर डिसाइड करेगा। अगर लार्ज नंबर के साथ पॉजिटिव साइन था तो आपने पॉजिटिव साइन लगाना है, अगर लार्ज नंबर के साथ नेगेटिव साइन था तो आपने नेगेटिव साइन लगाना है। अब मुझे यहां पर आप मुझे बताओ कि लार्ज नंबर कौन सा है? 7 लार्ज नंबर है और ये हमारे पास क्या, स्मॉल नंबर है, तो इस वजह से साइन कौन सा लगेगा? बड़ा साइन लगेगा। तो इस वजह से 6 में से जब 7 निकालोगे तो हमारे पास आंसर जो है ना वो 1 आएगा। सो अब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या है? पॉजिटिव 1 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या, वही सेम नंबर आएगा, वही सेम नंबर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश नंबर। अब आपको एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर -4, यहाँ पर +9 डिवाइडेड बाय 3, ये आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है। इसकी हमारे पास क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर दो। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे इसको तो सिंपलीफाई करना है। तो अब देखो सबसे पहले सिंपलीफिकेशन कौन होती है? डिवीजन होती है। तो मैं सबसे पहले डिवीजन करूंगा। अब +3 को 9 पे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास दिया था। फिर वही बात है कि आपका साइन कौन डिसाइड करेगा? लार्ज नंबर।
अगर लास्ट नंबर के साथ नेगेटिव साइन तो आपने नेगेटिव लगाना है, अगर लास्ट नंबर के साथ पॉजिटिव साइन तो आपने पॉजिटिव लगाना है। अब देखो लास्ट नंबर कौन सा है, मेरे पास जो लार्ज नंबर है ना वो 4 है, लेकिन ये स्मॉल नंबर है, तो इस वजह से मेरे जो आंसर है, मेरे पास जो साइन आएगा वो क्या माइनस आएगा। अब देखो 4 में से 3 निकाल दो, कितना बचता है, 4 में से 3 निकाल दो तो मेरे पास आंसर जो है वो -1 निकलता है। -1 मैंने माइनस क्यों लगाया, यहाँ पर पॉजिटिव है, हमारे पास लास्ट नंबर जो है ना उसके साथ नेगेटिव साइन है, इस वजह से मैं नेगेटिव लगाया। अब मैंने कहा था कि अगर किसी भी एब्सोल्यूट दो बार ब्रैकेट के अंदर, दो बार हमारे पास दो बार के अंदर नेगेटिव वैल्यू दिया था तब भी आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो मेरे पास आंसर जो है इसका भी हमारे पास क्या है, 1 है, इसका आंसर भी 1 है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट इक्वेशन होगा। मैं आपको बता दूं एब्सोल्यूट इक्वेशन आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो इंतहाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सिंपल क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। अगर उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना था तो एब्सोल्यूट इक्वेशन से बनाया जाएगा। सो उस वीडियो तक इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह उस वीडियो में हम इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।